ये 12 महाभागवत आए। सबने तो जन्म लेने का निश्चय कर लिया, किंतु प्रहलाद जी को गर्भ में धारण करने के लिए कोई तैयार नहीं था। इसलिए तैयार नहीं था कि प्रहलाद जी की भक्ति इतनी उच्च कोटि की भक्ति है कि उन्हें किसी माता के गर्भ में जाना ही नहीं है, और भगवद आज्ञा है तो अवतार लेना है। अब प्रहलाद जी से विशिष्ट किसी दंपति की भक्ति होवे तो भले ही वह जनक जननी बन सकता हो, ये संभव नहीं था। प्रहलाद जी के जैसे तो प्रहलाद जी ही हैं। तब भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम हमारे प्रसादी पुष्पों से प्रकट होकर पुष्पों में ही विलीन हो जाना। एक ब्राह्मण देवता जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की ठाकुर सेवा के लिए नित्य तुलसी दल, पुष्प, दूर्वा आदि लेकर के आते थे और तुलसी दल आदि अर्पित करते, और जो निर्माल्य भगवान का प्रसादी है उसको स्वामी जी दे देते तो उसको गंगा जी में विसर्जित कर देते। एक दिन ब्राह्मण ज्वरग्रस्त हो गए, बुखार आ गया, और उन्होंने अपनी बेटी को कहा पुत्री तुम जाओ और स्वामी जी के यहाँ ये पुष्प तुलसी दे करके आओ और वहाँ से प्रसादी निर्माल्य पुष्प गंगा जी में विसर्जित कर देना। पुत्री गई और आज ज्येष्ठ पूर्णिमा ही थी, प्रातः काल ब्रह्म वेला का समय था, सूर्योदय के पूर्व का समय था। कन्या ने तुलसी पुष्प दिया और जैसे ही भगवान का निर्माल्य सहस्रार्चन का तुलसी पुष्प कमल आदि के फूल जैसे ही कन्या की आंचल में स्वामी जी ने पधरा दिए, और वो जैसे ही थोड़ी दूर चली तो उसे लगा कि मेरे वस्त्र में तो भार बढ़ गया है, तो इतना वजन कैसे हो गया। उसने देखा तो एक तपे हुए सोने के समान दिव्य कांति से युक्त एक दिव्य बालक था। वह बेचारी कन्या घबरा गई। उसने अपने मन में विचार किया कि पता नहीं लोग क्या क्या कहेंगे, हमारी बात पर तो कोई विश्वास करेगा नहीं। मेरे पिता बड़े पवित्र वेदज्ञ अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं, वेद पाठी ब्राह्मण हैं, उनकी बड़ी निंदा होगी, मेरी निंदा होगी, स्वामी जी के प्रति भी पता नहीं लोग क्या क्या कहने लग जाएंगे। इन सब कारणों से वह अत्यंत भयभीत हो गई और रुदन करते हुए भगवान का स्मरण करके पुष्प में कल्लोल करते हुए इस नवजात बालक को लहर तारा तालाब पर छोड़ करके और वह लौट आई। इस प्रकार से अयोनिज बालक के रूप में कबीरदास जी का प्रादुर्भाव हो गया। अब वर्तमान के समय के तो लोग पता नहीं क्या क्या उटपटांग बातें लिखते हैं। कोई कहता वो विधवा की संतान थे, कोई कहता कुछ, कोई कहता कुछ, लेकिन ये सब मनः कल्पित चीजें हैं। सही बात जो ऐतिहासिक तथ्य और सत्य है वो यही है। रामचंद्र प्रभु की रुचि पाई, रामचंद्र प्रभु की रुचि पाई, जन प्रहलाद प्रगट भय आई, जन प्रहलाद प्रगट भय आई। कैसे प्रकट हुए? विप्र कन्या के अंचल मूल, विप्र कन्या के अंचल मान, दिए गुरु रामानंद कछु फूल, दिए गुरु रामानंद कछु फूल, ताहि में प्रगटे नर शार्दूल, ताहि में प्रगटे नर शार्दूल। सकुच लोक अपवाद के बालक ते मुँह मोड़, लहर तार सरवर निकट गई द्विज कन्या छोड़। प्रभु इच्छा ते नीरू नीमा पहुँचे सरवर तीर, प्रभु इच्छा ते नीरू नीमा पहुँचे सरवर तीर, हाजी पहुँचे सरवर तीर, हाजी पहुँचे सरवर तीर। प्रभु की परम कृपा के भाजन कली में सांचे भक्त कबीर।
नीमा नीरू का क्या परिचय था? जाति जुलाहा काशी वासी, जाति जुलाहा काशी वासी, संतत रहत गरीब उदासी, संतत रहत गरीब उदासी। अकेले अनुपम बालक देख, अकेले अनुपम बालक देख, लगे नहीं तिनको नैन निमेष, लगे नहीं तिनको नैन निमेष। भयो अचरज अरुहरख विशेष, भयो अचरज अरुहरख विशेष। मालिक को दे शुक्रिया लीने गोद उठाए, लागे पोषण बाल को अपनो लाल बनाए। शिशुपन ते अत्यंत सरल चित, अतिशय मन को धीर। शिशुपन ते अति शांत सरल चित, अतिशय मन को धीर। प्रभु की परम कृपा के भाजन, कली में सांचो भक्त कबीर। प्रभु की परम कृपा के भाजन, कली में साचे भक्त कबीर। होनहार बिरवान के होत सीखने पाद, पूत के पांव पालने में दिखते हैं। अवतारी पुरुष हैं, इसलिए जन्मजात ही संस्कार अत्यंत पवित्र हैं। मन वाणी क्रिया से अत्यंत पवित्र रहते हैं बालक कबीर। यद्यपि जुलाहा के कुल महले के बहुत पवित्र रहते हैं, शांत रहते हैं, चंचलता नहीं है, उद्विग्नता नहीं है, प्रायः ध्यानस्थ ही रहते हैं, खेल कूद में भी रुचि नहीं है, खाने पीने पहनने ओढ़ने भोगने में भी कोई रुचि नहीं। सामान्य बालकों से बिल्कुल विलक्षण, एकदम अलौकिक। और पढ़ने भेजा, प्रत्येक माता पिता पढ़ने भेजते ही हैं, कर्तव्य भी है। माता शत्रुर पिता वैरी येन बालो न पाठिता। हमारे यहाँ लिखा है माता शत्रु है, पिता बैरी है, जिसने अपने बालकों को उत्तम शिक्षा प्रदान नहीं कराई। क्यों? बोले यदि मैया बाप ने लाड़ प्यार में पढ़ाया नहीं तो न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो लड़का सभा में पहुंच जाएगा तो जैसे हंसों के बीच में बगुले की शोभा नहीं होती, ऐसी अनपढ़ गंवार की शोभा पढ़े लिखे लोगों के बीच में नहीं होती है। तो माता पिता ने पढ़ने के लिए आपको भेजा। कितनी वर्ष की आयु में? आजकल तो सुनते 2.5-3 साल में भेज देते हैं। जब वे 5 वर्ष के पूरे हो गए, उसके बाद 6 वर्ष की आयु में कबीर जी ने प्रवेश किया तो उनका अक्षरारंभ हुआ। 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया कबीर ने, श्री कबीरदास जी ने, और उनको विद्यालय में गुरुकुल में प्रवेश कराया गया। उस समय कबीर जी का विवेक, 6 वर्ष की आयु के कबीर जी का विवेक। अध्यापक ने पाटी पर लिख दिया वर्णमाला और कहा अभ्यास करो। मुगल काल था और स्वयं भी मुस्लिम परिवार में पोषण हुआ था। उस जमाने में उर्दू चलते, हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज भी बताते 4 दर्जा गांव में उर्दू ही पढ़े, उर्दू की पढ़ाई थी। तो जब आज से लगभग 90 वर्ष पूर्व उर्दू की पढ़ाई हो सकती है, तो आज से 700 साल पहले उर्दू की पढ़ाई हो तो क्या आश्चर्य है। अलिफ वे से ते जीम चे वे खे, ये सब जो उर्दू की वर्णमाला के अक्षर हैं वो सब उल्टे लिखे जाते हैं। ये सब लिख दिए गए और कहा कबीर से कि इनका अभ्यास करो।
रियाज करो, अभ्यास करो। सब बालकों ने तो वर्णमाला लिख ली, कबीर जी ने जो गुरु जी ने लिखा था वैसे ही का वैसा लिखा रह गया, आगे कुछ नहीं लिखा। मास्टर ने, अध्यापक ने छड़ी उठाई, कहा क्यों रे कबीर, तू क्यों नहीं लिखता है? तो श्री कबीर दास जी ने कहा, क्या कर रहा है बेटे बेटे, अभ्यास नहीं करता वर्णमाला का? कबीर जी ने कहा, नहीं छाणू बाबा राम नाम, मैं राम राम कर रहा हूं। नहीं छाणू बाबा राम नाम, मुही और पढ़न सो कौन काम। नहीं छाणू बाबा राम नाम, मुझे और पढ़न सो कौन काम। नहीं छाणू बाबा राम नाम, मुही और पढ़न सो कौन काम। नहीं छाणू बाबा राम नाम, मुझे और पढ़न सो कौन काम। तू मोही कहा पढ़ावे आल जाल, मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल। कोई कहा पढ़ावे आल जाल, मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल। मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल। मेरी पटिया पे लिख दे श्री गोपाल। नहीं छाणू बाबा राम नाम, नहीं छाणू बाबा राम नाम, मोही और पढ़न सो कौन काम। मुझे और पढ़न सो कौन काम। महापुरुष ऐसे ही होते हैं। हमारे श्री मलुकदास जी महाराज, उनका भी 6ठे वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश हुआ। उनके पिताजी ने उनको विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा और गुरुजी ने ककहरा पाटी पर लिखा और कहा, बेटा मलूक इसका अभ्यास करो। तो का खा गा घा एक एक अक्षर लिख दिए। ऐसा करते ना मास्टर, एक बना देते फिर उसी के जैसा दूसरा तीसरा बनाते बनाते चले जाते, धीरे धीरे बच्चों को लिखना आ जाता। ऐसा मलुकदास जी से कहा तो श्री मलुकदास जी महाराज ने एक एक अक्षर के ऊपर एक एक छंद लिख दिया। जो मलुकदास जी की 12 खड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, उनके जीवन काल की सबसे पहली रचना है। जब वे 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया था उस समय की रचना है। और हमारे पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज, खाकचौक वाले महाराज जी कहते थे कि पुराने समय में सभी साधु मलुकदास जी की 12 खड़ी का ऐसे पाठ करते थे जैसे हनुमान चालीसा का पाठ। अब पुरानी चीजें धीरे धीरे लोग भूलते चले जा रहे हैं। जैसे का, तो का के ऊपर मलुकदास जी ने लिखा, कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे, कोई कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे। कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे, जोई कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे। करे करावे आप और दूजा नहीं कोई। करे करावे आप और दूजा नहीं कोई। काटे संकट दास
करुणामय भगवान, काटे संकट दारुके करुणामय भगवान। काम क्रोध मद लोभ में बूढ़े सो अभिमान। हाँ, काम क्रोध मद लोभ में बूढ़े सो अभिमान। केवल राम भजो रे भाई, 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 केवल राम भजो रे भाई। केवल राम भजो रे भाई। प्रयाग कुंभ में इसके पहले जो कुंभ चल रहा था उसमें श्री मुरारी बापू जी आ गए, लीला चल रही थी। वो मलुकदास जी की लीला होती तो हमको बैठना पड़ता है, तो ये कक्का कृष्ण मुरारी चल रहा था। इसको सुनकर थोड़ी देर लीला में श्री मुरारी बापू जी बैठे और उनको इतना ये केवल राम भजोरे भाई ये इतनी बढ़िया लगी कि वो फिर कई कथाओं में केवल राम भजोरे भाई कीर्तन कराते रहे। खा के बाद खा, खखा खोल हृदय की आँख, खखा खोल हृदय की आँख, खखा खोल हृदय की आँख, खखा खोल हृदय की आँख। देख मन माही बिचारी, देख मन मन माही बिचारी। खोटा है संसार, खड़ा पुरुष बनवारी। हाँ, खोटा है संसार, खड़ा पुरुष बनवारी। कहाँ खड़ा है? देख आपने हृदय में बोलत है घट कौन। हाँ, देख आपने हृदय में बोलत है घट कौन। खोटी दुर्मति छाड़ी कर रहो ध्यान धरी मौन। हाँ, कोटि दुर्मति छाड़ी करे रहो ध्यान धरि मौन। केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। केवल राम भजो रे भाई। गा गग्गा गुरु दीक्षा दई, गग्गा गुरु दीक्षा दई, अमृत ज्ञान पिलाई। अमृत ज्ञान पिलाई। गहरे सागर ढूंढ सीप जियाले आई। गहरे सागर ढूंढ शिव दिया ले आए। ज्ञान की चिनगी गुरु दई, सिख दई सुलगाई। ज्ञान की जिंदगी गुरु दई, सिख दई सुलगाई। कितनो बरसे जल गगन, तब हूँ ना बुताई। कितनो बरसे जल गगन, तब नाही बुराई। केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। केवल राम भजो रे भाई। इस 12 खड़ी को पढ़ करके गुरुजी चक्कर में पड़ गए
आज ही स्कूल में प्रवेश हुआ, इसने इतना छंद, इतनी बढ़िया, इतनी वेदांत के ज्ञान से भरी हुई इतनी कविता, इनके पिता सुंदरदास जी को बुलाकर कहा कि जो ऊंचे फकीर होते हैं उनको इल्म कहीं सीखना नहीं पड़ता है, वो तो सीखे सिखाए आते हैं, पढ़े पढ़ाए आते हैं। मेरी सामर्थ्य इनको पढ़ाने की नहीं, इनको ले जाओ। मलुकदास जी भी पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूली पढ़ाई एक क्लास की भी नहीं। कबीरदास जी भी पढ़े लिखे नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, ये कबीरदास जी। जब नहीं पढ़ा बालक तो घर में ले आए। अब बालक की किशोर अवस्था हो गई, कैसी स्थिति? भई किशोर अवस्था जब ते, भई किशोर अवस्था जब ते, रहत विचार मगन शिशु तब ते, और रहत विचार मगन शिशु तब ते, लगे प्रियता ही सतत एकांत, लगे प्रियता ही सतत एकांत, रहत चिंतित दिन रात नितांत, रहत चिंतित दिन रात नितांत, जीव क्यों रहत विषय में भ्रांत, जीव क्यों रहत विषय में भ्रांत। ऐसे बालक होते हैं। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज के पास खाक चौक में एक बालक आया, बहुत पुरानी बात है। उसके माता पिता आकर रोने लगे, बोले महाराज सब जगह इलाज करा लिया है बच्चे का, डॉक्टर कहते हैं इसके कोई विकृति नहीं है, किसी प्रकार की विकृति नहीं है, एकदम स्वस्थ बालक है। कुछ मंदबुद्धि वाले होते हैं, उनकी शक्ल सूरत अलग होती है मंदबुद्धि वालों की, वो कुछ नहीं है, न कोई नर्वस सिस्टम गड़बड़, एकदम सही है बालक, एकदम सही है। पर ये क्यों बोलता चालता नहीं है ये तो हम लोग नहीं जान सकते। वो ऐसा बच्चा था, देखने में बहुत सुंदर, खिला दो तो खाए, पिला दो तो पिए, न खिलाओ तो न खाए, न पिलाओ तो न पिए, स्नान कराओ तो कर ले, न कराए तो न करे। मल त्याग दिया, धो दिया तो धो दिया, नहीं धोया तो उसे कोई मतलब नहीं। ऐसा था बालक, पूर्ण जड़ भरत। कुछ बालक ऐसे तो दिमाग के कमजोर होते हैं, उनको ये सब होता है। और बिल्कुल स्वस्थ सुंदर, बहुत कम देखता था किसी की ओर, चुपचाप। महाराज जी ने थोड़ी देर उसकी ओर देखा, फिर महाराज जी बोले कि हम हमारे पास, हम महाराज जी कोठरी में चले गए, बाहर नीम के नीचे बैठते थे, आपने देखा होगा, खाक चौक की बात, पुरानी कोठरी में चले गए और बोले इस बच्चे को यहाँ रख जाओ। वो बच्चा कोई छोटा नहीं था, 14-15 साल का लड़का होगा। महाराज जी ने भीतर बिठाया, भीतर से गेट बंद कर लिया। महाराज जी और वो दो ही लोग थे भीतर। महाराज जी तो महान सिद्ध योगी थे, उनसे बोलने लग गया वो बालक। महाराज जी ने उसका पूर्व जन्म देख लिया, उसने महाराज जी को पहचान लिया। दोनों 1 घंटे भीतर रहे। महाराज जी बड़ा सिद्ध पुरुष था वो बालक, जीवन मुक्त सिद्ध पुरुष था। 1 घंटे बातचीत की उससे। अब मैया बाप तो सब लोग बाहर बैठे थे चटाई पे, क्या पता क्या बातचीत हो रही। इसके बाद महाराज जी ने फाटक खोले तो फिर वैसे ही उठा ले गए। बोले महाराज आपने क्या देखा? महाराज जी बोले भाग्यवान हो, हजारों पीढ़ी तर गई तुम्हारी, ऐसा बच्चा। अरे बोले महाराज हम तो बड़े परेशान हैं, अब सयाना हो गया फिर भी कपड़ा नहीं, कपड़ा पहराओ तो पहने, न पहराओ तो न पहरे। महाराज जी बोले साक्षात जड़ भरत जी की सेवा मिली हुई है, भगवान मानकर सेवा करो, महान संत की सेवा है,
इनको किसी डॉक्टर के पास, किसी झाड़ फूक वाले के पास मत ले जाना। इनका थोड़े दिन का और भोग है इस शरीर का, इस शरीर में थोड़े दिन ही रहेंगे, फिर ये जहाँ जाना है वहाँ ये पहुँच जाएंगे। और ये कोई बीमारी नहीं है, ये अपने आप को छिपाए हुए हैं पूरी तरह से। इनको प्रेम से ले जाओ। मुश्किल से 2-3 बरस और बालक रहा, फिर भगवत धाम प्रयाण कर गया। एक और बालक आया था, ऐसे विचित्र विचित्र बालक आते थे। वो अन्न नहीं खाता था महाराज, 5-6 बरस का हो गया था, अन्न नहीं खाता था। दूध में कुछ दलिया वलिया अन्न घोल दो तो उस दूध को नहीं छूता था। अन्न जिस वस्तु से छू गया उसको खाना नहीं, केवल फल या दूध। घर में तो चिंता होगी नहीं कि कुछ नहीं खाता, खाली दूध लेता, फल लेता। और पैसा उसके शरीर से कहीं छू जाता तो वहीं फफोला आ जाता था। रुपया छू गया, सिक्का छू गया, उतनी जगह पर फफोला, जैसे अग्नि में जलने से छाला पड़ जाता, ऐसे फफोला आ जाता। बोले महाराज ये पता नहीं क्या बात है। एक बार बिस्तर में गद्दे के नीचे 1 रुपए का सिक्का पड़ा था और उसको वहां लिटा दिया तो बड़ी जोर से चिल्लाए, ए जल गया जल गया जल गया। देखा तो फफूला आ गया। फफूला कैसे आ गया? गद्दा उठाया, गद्दे के नीचे 1 रुपया था। रुपए से छाला आ जाए तो पैसा नहीं छूता, इसको छाला आ जाता है। उससे भी महाराज जी ने एकांत में बातचीत की और एकांत में बातचीत करने के बाद हंसते हुए महाराज जी बाहर आए। बोले महात्मा हैं, कुछ दिन और हैं फिर चले जाएंगे। कोई ऐसी बात चूक गई थी कि द्वारा इनको जन्म लेना पड़ा, पर अब इनका जन्म नहीं है। इसलिए जिस वृत्ति से पूर्व जन्म में ये रहे उसी वृत्ति से इस जन्म में ये हैं और अपना समय पूरा करके ये चले जाएंगे। आप लोग घबराओ मत। इनको कोशिश भी मत करो कि कुछ खिलाने पिलाने की जबरदस्ती। इनको पीड़ा पहुंचाओगे तो तुम लोगों का अनिष्ट हो जाएगा। तो बहुत सिद्ध पुरुष है। ये बातें हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आप समझें कोई चमत्कारी, चमत्कार नहीं। इसी को कहते हैं जन्मांतरीय संस्कार। क्या कहते हैं? जन्मांतरीय संस्कार, पूर्व जन्म का संस्कार। जन्मांतरीय संस्कार की बात ठीक से समझ करके हर बुद्धिमान मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि भजन का संस्कार, त्याग तपस्या का संस्कार, ध्यान का संस्कार, कथा कीर्तन का संस्कार दूसरे जन्म में भी समाप्त नहीं होता। तो आज हम जो कुछ कर रहे हैं उसका संस्कार भी अगले जन्म तक रहेगा। इससे हमारी उन्नति ही होगी, हमारी अवनति नहीं होगी। इसलिए इसको कहते हैं अदृष्ट सिद्धि। क्या कहते हैं शास्त्रीय भाषा में? अदृष्ट सिद्धि। वैष्णवापराध को नाम महाराज भी नष्ट करते नहीं हैं, क्योंकि जिनकी कृपा से नाम की प्राप्ति हुई है उनके प्रति बने हुए अपराध रुष्ट हो जाते हैं।
इसलिए भगवान ने उद्धव जी को कहा, नाव मन्येत करहि चित, किसी भी अवस्था में उनका प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार अपने साथ दिखाई पड़े तो भी भूल कर उनका तिरस्कार नहीं कर देना। और ये अपमान कब होता है, तिरस्कार कब होता है, जब हम उन्हें साधारण मरण धर्मा मनुष्य मान लेते हैं। हम मनुष्य मानना बंद कर दें तो हमसे हमारे जीवन में सावधानी आ जाएगी। नमर्त्य बुद्ध्या सूये तो सर्वदेव मयो गुरु। इसलिए भैया साधन से कभी उदास नहीं होना, साधन से कभी उदासीन नहीं होना, निराश नहीं होना, निरुत्साहित नहीं होना। बहुत से लोगों को कह दो कि भाई तुमको अब 6000 जप करना है, तो वो सोचते हैं कि कैसे भी खींच तान के ये 6000 पूरा कर लो, चाहे कथा में बैठ के कर लो, चाहे गाड़ी में चलते समय कर लो, बाकी समय मिले तो उस समय बिल्कुल माला नहीं फिरना। नहीं, ऐसा नहीं। कोई ऐसी चीज नहीं है अब देखो, अधिकस्याधिकम फलम, अधिक का फल अधिक होता है। क्या है? अधिकस्याधिकम फलम। बोले ठीक है, भोजन जितना आप कर सकते हो ना, जितनी आपकी कैपेसिटी है, सामर्थ्य है, उससे अधिक खा लो, द्विगुना तिगुना खा लो। बोले अधिकस्याधिकम फलम। या तो बीमार पड़ जाओ या पेट ही फट जाएगा। ऐसे भी होता, पेट फट जाता है। हमारे सामने की घटना तो नहीं है, पर वृंदावन वाले पूजी पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे, एक साधु का पेट फट गया था। इतना ज्यादा लड्डू खा गया कि पेट फट गया। पानी पिया और फिर पेट फूला और भड़ाम से विस्फोट हो गया पेट में। सब लड्डू छत पर जाकर चिपक गए, मर गया। तो अब देखो, अधिकस्याधिकम फलम कहां गया? अब आप कहो कि खीर बनाने में, बोले अधिकस्याधिकम फलम। उस खीर में मान लो दूध के अनुसार, खीर के अनुसार उसमें पाव भर चीनी डलनी चाहिए। आपको नहीं, अधिकस्याधिकम फलम, 1.25 सेर चीनी डालेंगे उसमें, तो खीर बनेगी कि चाशनी बन जाएगी? मुंह में देने लायक नहीं रहेगी। माताएं रसोई बनाती हैं, गुजरात में नमक को मीठू कहते हैं। मीठू कहते हैं। बोले अधिकस्याधिकम फलम, थोड़ा और ज्यादा डाल दो, किसी के मुंह में देने लायक नहीं रहेगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में यह कहा जाए अधिकस्याधिकम फलम और बात सही निकले। अति सर्वत्र वर्जयेत। क्या है? अति सर्वत्र वर्जयेत। अति सब कुछ खराब है, पर एक चीज में केवल यह सूत्र लगता है, अधिकस्याधिकम फलम, और वह है भगवान की सेवा, गुरुजनों की सेवा, गौ की सेवा, संतों की सेवा, भगवान का भजन। सेवा जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा फल मिलेगा, भजन जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा फल। ये कभी नुकसान होने वाली चीज नहीं है कि भाई अब ज्यादा हो गई, अति सर्वत्र वर्जयेत। अब यहाँ अति सर्वत्र वर्जयेत नहीं है, यहाँ तो जितना करो उतना अच्छा। तो नियम के प्रति यह विचार होना चाहिए कि एक निश्चित संख्या तो हमें पूरी करनी ही है, और इसके अतिरिक्त सावधानी पूर्वक अपने जीवन का एक क्षण भी गंवाना नहीं है, व्यर्थ नष्ट नहीं करना है। इस भाव से साधन करोगे तो पहली बात तो पुनर्जन्म ही नहीं होगा। और मान लो भगवान की इच्छा से कथनचित पुनर्जन्म हुआ, तो इस जन्म में जो कुछ भजन साधन किया है वो सबका सब दूसरे जन्म में तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और जो यात्रा इस जन्म में चलकर आपने साधन पथ की पूरी की है, उस यात्रा पर फिर से नहीं चलना पड़ेगा। जहां तक की यात्रा हो चुकी है वहां से आगे आप बढ़ जाएंगे। ये सुविधा केवल और केवल भगवत शरणागति के मार्ग में उपलब्ध है, भजन के मार्ग में उपलब्ध है। अच्छे अच्छे सिद्ध पुरुषों को, महापुरुषों को भी किसी को 7 जन्म बीत गए, किसी को 6 जन्म बीत गए, किसी को 3 जन्म बीत गए। बीत क्यों गए भाई?
वो किसी न किसी जन्म में कोई ना कोई कसर रहेगी, इसलिए वो जन्म भी चला गया, फिर थोड़ा और आगे बढ़े, फिर थोड़ा और आगे बढ़े। और ये भी होता है 6-7 जन्म साधन करने के बाद कोई महद अपराध बनने पर जहां से चले थे वहां नहीं, वहां से भी नीचे पहुंच जाते हैं। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, जे ज्ञान मान विमत भव भय हरणी भक्ति न आदरी। जे ज्ञान मान विमत भव भय हरणी भक्ति न आदरी। ते पाय सुर दुर्लभ पदा दपि परत हम देखत हरि। हे पाए सुर दुर्लभ पदा परत हम देखत। वहां तक पहुंचने के बाद भी अंतिम लक्ष्य तक पहुंच गए, बस अब ये छूना ही बाकी रह गया। वहां पहुंचकर भी कोई महद अतिक्रमण होने से फिर नीचे आ जाते हैं। कहां वैकुंठ में भगवान के प्रिय पार्षद बन गए जय और विजय। अब वहां भी पहुंचकर संत अपराध लगा तो 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा, 3 जन्म तक असुर योनि में जाना पड़ा। पहले जन्म में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण और तीसरे जन्म में शिशुपाल दंत वक्त्र के रूप में आना पड़ा। पहले रोडवेज की बसों में ड्राइवर की सीट के ऊपर के भाग पर सामने की तरफ लिखा रहता था, सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। पहले हम प्रायः महाराज जी के साथ वृंदावन से